बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वजीफा या गनीयू 50 करोड़ भी मांगेंगे तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रात के वक्त का ऐसा वजीफा आज आपको बताऊंगी कि ऐसा वजीफा आपने अपनी पूरी जिंदगी में ना किया होगा, कि जिस वजीफे को पढ़ते ही दौलत आपके ऊपर आशिक हो जाएगी, जिस वजीफे को पढ़ते ही आपकी जिंदगी में पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाए। दोस्तों, आज का वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम या गनीयों का वजीफा है। या गनी रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। इस अमल को करने से आप दिनों में माला माल हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको वहां से रिस्क देना शुरू करेगा जहां आपकी सोच भी नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है और इस नाम से अगर कोई वज़ाइफ किया जाए तो अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा देता है। अल्लाह पाक के नाम या गनीयू को यूं पढ़ें, इतना रिस्क मिलेगा कि संभाला नहीं जाएगा। अक्सर लोगों की जुबान पे ये गिला और शिकायत रहती है कि उनके हाथों में पैसे नहीं टिकते बल्कि खर्च हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिस्क में बरकत नहीं तो परेशान ना हो, बल्कि उस मसले में मुब्तला अफराद रोजाना नमाज फज्र और इशा की नमाज के बाद 1100 मरतबा या गनी का विर्द करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से उनके रिस्क में बेपना इजाफा और बरकत आ जाएगी। ये मुजरब वजीफा रिस्क और बंदिश की खात्मे के लिए नहायत बेहतरीन है। कोई भी दुकानदार और ताजर दफ्तर खोलने से पहले 70 मरतबा या गनी पड़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से कारोबार में बरकत और रिस्क में इजाफा होगा और कभी भी किसी को नुकसान का खौफ नहीं रहेगा। इस अमल को जारी रखने से इंसान को गैब से दौलत मिलती है, बहुत जल्द कारोबार में तरक्की होगी और इसकी हलाल कहाँ कहाँ से आएगा कि अकल दंग रह जाएगी। इस विर्द की बरकत से अल्लाह ताला पढ़ने वाले के मालो दौलत में बरकत अता फरमा देता है और इससे लोगों की मोहताजी भी निजात दे देता है। अगर आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकार कर कुछ मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। आज का वजीफा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे, दौलत में इजाफा करे और रिस्क में और दौलत के गैबी खजाने अल्लाह ताला आप पर खोल दे, गैबी खजानों के बंद दरवाजों को खोल दे। आप इस अमल को लाजमी करें। दोस्तों, अगर आप लोग मायूस हों, तकलीफ में हों, अगर आपकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं, पैसा जेब में नहीं, जेब देखते हो तो खाली है, अलमारी खाली, घर खाली, दुकान है तो खाली, कारोबार है ही नहीं, जॉब नहीं है, कई ऐसी मेरी बहनें हैं जिनका तो कोई जरिया आमदन ही नहीं। ऐसी लोगों को मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। आप लोग यकीन करें या ना करें, मेरे पास रोजाना हजारों लोग आते हैं। लोग अपने हालात को लेकर इतने मायूस और परेशान हैं कि ऊपर से पूरी दुनिया में महंगाई हो चुकी है, काम बंद हो चुके हैं। लोग ऐसी परेशानियां बताते हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि मैं आपको क्या बताऊं। कई लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्जदारों ने जीना हराम किया हुआ है। कर्ज ले लेकर उन्होंने सालों साल से अपने घर चलाए हैं। अब कर्जदारों को देने के लिए कुछ नहीं, घर के सामान तक बिक चुके हैं। आप लोगों के भी अगर ऐसे ही मामलात हैं, आप लोग पूरी तरह से अगर कंगाल हो चुके हो, आपकी जेब खाली है, अलमारी है, घर खाली है, बिल्कुल आप लोग फकीर हो चुके हो, तो ये वजीफा आप लोगों के लिए है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वजीफे को जैसे ही आप लोग अपने घरों में रात को सोते वक्त पढ़ते हो, सुबह आप लोगों के उठने से पहले पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, रात का वक्त सुकून का होता है, इसलिए जब आप रात को सोने से पहले ये वजीफा पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह सुबह उठते ही आपके सारे काम निज़ाम अल्लाह पाक के फजलो करम से हल हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान और मुख्तसर सा वजीफा है जो चंद सेकंड में पढ़ा जा सकता है। तो आप लोग रात के वक्त 30 सेकंड निकाल कर अगर ये पढ़ सको, यानी आधा मिनट, तो ये वजीफा पढ़ लेना। दौलत आपको ढूंढते हुए ना आए, दौलत आपका पता पूछते हुए आएगी। दरवाजा बजा बजा कर लोग पैसे देकर जाएंगे। चारों तरफ से आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये पैसों का तूफान अचानक कहाँ से आ गया। दोस्तों, आप लोग जहां कहीं भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगी। इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करें, आखिरी सेकंड तक पूरा अमल समझिए और फिर समझकर आप लोग
जाना और जैसे ही रात हो आपको अमल तो याद होगा। अमल तो इतना आसान है, कोई छोटा मासूम 6, 7, 8 साल का बच्चा भी ये वजीफा कर लेगा। अगर मैं इसको एक मरतबा समझा दूं ना तो इसको सारी जिंदगी याद रहे। इतना आसान वजीफा है। आपको मैं घंटों या मिनटों में बैठकर वजीफा करने का नहीं कह रही कि आपको घंटों मिनटों तक बैठकर ये वजीफा पढ़ना है, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। आपको आधा मिनट 30 सेकंड निकालने हैं इस अमल के लिए। रात को जैसे ही आप सोने के लिए लेटें आपने ये वजीफा पढ़ लेना है मेरे बतलाए हुए तरीके से। अगर आप रात को इशा की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई और काम कर रहे हैं तो आपके पास पूरी रात मौजूद है। आप रात के वक्त ये वजीफा किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। रात के मैंने बेशुमार वज़ाइफ और ऐसे आज़मूदा अमल हैं। आज का वजीफा मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले वीडियो में कभी नहीं बताया। रात के वक्त कि जो भी वज़ाइफ हो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए आप लोग यकीन करें या ना करें, लोगों की ऐसी ऐसी मुश्किलात और हाजतें हल हुई हैं कि मैंने खुद लोगों के हालात को अपनी आंखों से बदलते देखा है। कई लोगों ने अपने ऐसे ऐसे मसाइल बताए और जब मैंने उनको रात के वक्त का ये अमल बताया उनको फ़ायदा हुआ। तब मैंने जाकर ये वीडियो बनाई और आज का जो वजीफा है इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। इस वजीफे को मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिसको मैंने बताया, कोई बंदा या बंदी ऐसा नहीं जिसने वजीफा पढ़ा हो और उसकी मुश्किलात हल ना हुई हो अल्लाह के फजलो करम से और उसकी हाजतें फौरन पूरी ना हुई हो। चाहे आपकी 1 करोड़ की हाजत हो, चाहे 100 करोड़ आपको चाहिए हो, आप लोग अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए मेरे बतलाए हुए तरीके पर यह वजीफा पढ़ लेना। चाहो तो लेटे लेटे पढ़ लो, जैसे आप मुनासिब समझे फौरन ये वजीफा पढ़ लें। दोस्तों आखिरी सेकंड तक अमल को समझिएगा, पूरी वीडियो बराए करम आखिर तक देखिएगा। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरा अमल जो आधे मिनट का है एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर या खड़े होकर करना है। मतलब एक साथ ये अमल पूरा करना है। ऐसा नहीं कि एक वजीफा पढ़ लिया और फिर इधर उधर की बातें करने लगे या मोबाइल इस्तेमाल करके फिर दूसरा वज़ाइफ पढ़ने लगे। ऐसा हरगिज आपने नहीं करना। नाज़रीन, आपने 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिलाकर पढ़ने हैं। बड़े आसान से कलिमात हैं, बड़े आसान से वज़ाइफ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो छोटा बच्चा भी पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है। वो मेरे बहन भाई जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता, जो कभी स्कूल भी नहीं गए, वो भी पढ़ सकेंगे। माफ़ कीजिएगा, जो अनपढ़ हैं वो भी पढ़ लेंगे। इतना आसान वजीफ़ा है। एक मरतबा सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। सबसे पहले आपको एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है, दरूद इब्राहिमी हो या दरूद जो भी आपको याद हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो दरूद पाक याद है एक मरतबा दरूद पाक सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक जैसे ही आप लोग पढ़ लें, इसके बाद फौरन आप लोगों को इसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लेना है। फिर दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोबारा पढ़ लिया। इस तरह आपने पहला कलमा 3 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा। इसके फौरन बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। मेरे भाई और मेरी बहनों, माफ़ कीजिएगा, मैंने जो बात काट दी, मैं आपको एक अहम बात बतानी भूल गई। क्योंकि वो अमल जो है ये आधे मिनट का है, लेकिन मेरे बतलाने में, अमल को समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है। 6, 7, 8, 10 से 11 मिनट की वीडियो बन रही है। क्योंकि मैं अगर तफसीली वीडियो ना बनाऊं, आपको एक एक बात ना समझाऊं, आपको तो आपके जहनों में ये पूरा अमल सही तरीके से नहीं पहुंच सकेगा। आपको समझ ही नहीं आएगी और फिर आप पढ़ने लगेंगे तो आपके दिलों में पहले ये सोच होगी कि पढ़ना कैसे है, किस तरह पढ़ना है। तो आपकी तवज्जो इन्हीं चीज़ों में रहेगी, वजीफ़ा पढ़ने में आपकी तवज्जो नहीं रहेगी। आप यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी बार बताया था, किस तरह बताया था। तो इसीलिए मेरे बहन भाइयों,
میں پڑھ کے بھی بتاتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو فوری طور پر فائدہ ہو، فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں اور آپ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ سن لیجئے، اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے اس وظیفے کو، چاہے تو آپ لوگ ایک رات پڑھیں یا چاہے تو روزانہ رات کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، فوراً اسی وقت اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پیارے بہن بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ کو جو وظیفہ آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، قسمتوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں یہ وظیفہ شامل ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، اب آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لی، تو فوراً وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا غنیو کا وظیفہ میرے تمام بہن بھائی، دوست، احباب، آپ لوگ، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگ صرف اور صرف 11 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ اچھی طرح گنتی کر کے پڑھ لیجئے گا، صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ یا غنیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں یہ پورا عمل میرے بہن بھائیوں 30 سیکنڈ سے اوپر کا نہیں۔ 30 سیکنڈ میں خود یہ روزانہ وظیفہ پڑھتی ہوں، سمجھ رہے ہیں، بتانے میں ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن 30 سیکنڈ میں آپ لوگ یہ عمل آرام سے کر لیں گے۔ جیسے ہی میں نے یا غنیو کا وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، آپ کو صرف 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، آسان طریقے سے آپ کو ایک دفعہ پھر وظیفہ سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا غنیو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ اگر کوئی چیز کھانا چاہیں تو اس کے اوپر دم کر لیں، نہیں تو پانی کا ایک گلاس اپنے ساتھ بھر کر رکھیں۔ جب یہ وظیفہ کر لیں تو اس پانی کے اوپر دم کر لیں، یعنی کہ پھونک مار لیں، 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ اس پانی کو پی لیں۔ اس کے بعد دعا مانگ لیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے، اور پھر آپ نے سو جانا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ میرے بہن بھائیوں، اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے دولت کو آتے ہوئے دیکھیے گا، خوشیاں دیکھیے گا، مقدر کو بدلتے ہوئے دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اور میرے بہن بھائیوں، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔